अंधेरा पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा कठिन जब ज्यादा ही अंधेरा हो गया, रानी ने कहा महाराज अंधेरे में तुम किधर निकल जाओगे, मैं किधर निकल जाऊंगी। तो राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं है, अब यहाँ से सुबह चलेंगे, यहीं विश्राम करेंगे। मैया ने कहा राजा देवर्षि से आप सो जाइए, मैं आपका पहरा दूंगा। राजा ने कहा रानी यहाँ से निकल कर कोई व्यक्ति जाएगा ना, क्या कहेगा, नारी सो रही है, वो नर सो रहा है, नारी पहरा दे रही है, जब वाली बात है, इसलिए आप सो जाइए। मैया ने कहा मैं सो जाऊंगी, महलन में आए छोड़ के रोती ना चढ़ जाओगे, छोड़ के सोवती, महाराज कृपा करें। अरे छोड़ के नहीं जाएंगे, साथ में लेके जाएंगे, चिंता ना करें, आप सो जाइए। हारी थकी कर्म की मारी दूजे विपत रावण है, जंगल में से गई रात्रि का समय हुआ, राजा ने आवाज दी, राजमाता रानी 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 जयगढ़ नींद में सोई हुई है। बतलाया राजा ने विचार किया अगर रानी हमारे साथ रही तो कभी हमारा वचन पूरा नहीं होगा, इसलिए मैया को जंगल में सोती हुई छोड़ के दंडक वन की तपस्या के लिए चले जाते। सुबह का वक्त हुआ, मैया जगई, पति को नहीं देखा, थोड़ी देर इंतजार किया, आ रहे। जब राजा लौट के नहीं आए, मैया यहाँ रो जाती है। अब रोने की पुकार कौन सुनते हैं, शिव के ही रूपांतर, शिव जी के रूप के, जिनको बोला जाता है त्रिकालदर्शी भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल, 14 विद्या निधान, 14 सचेला 7, जिनको बोला जाता है गुरु गोरक्षनाथ भगवान। एक बार भाव से कह दो गोरखनाथ बाबा की जय। औगणनाथ को बुलाया, का बेटा कोई जंगल में माता रो रही है, चुड़ैलिया मुड़ैलिया भाभी को बुलाना है, जाना धन मचा रही है, डंकनी संकनी विसाचनी नहीं है, ये कोई माँ है। अच्छा जाइए। औगणनाथ मैया वाचन के पास में आए, कहने लगे माँ कौन गाम की रहने वाली और तू किस राजा की छाई, साच रजाले मेरी मैया मैं जंगल में क्यों आई।
मैया की है भगवत बाबा से महाराज सरस्वती मध्यम मान सरोवर की रहने वाली, मान सरोवर की रहने वाली राजा मानसी की जाई, गदरेवा ससुराल हमारी सुंदर घर में आई। मान सरोवर की रहने वाली मान सिंह की जाई, गदरेवा ससुराल हमारी कुंबर घर में ब्याई। राजमाता बादशाह से कहा मैया जा मैया तू महल को खुल गए तेरे भाग, चादर आम तेरे नगर में सूखे से हरियल है जाएंगे। बाबा आप मेरे वतन आओगे अवश्य आऊंगा और गुरुजी को भी बुला कर लाऊंगा। जा मैया अपने महलों को जा। बाबा मेरे पे जाया नहीं जाएगा। कैसे आई थी बाबा? मैं पति के पीछे पीछे आई थी। नेत्र बंद कर, नेत्र बंद नहीं करूंगी। मेरे पति ने नेत्र बंद कराई, वो छोड़ के चले चले और आप ही बाबा उन बातों को कर रहे हैं। आप भी छोड़ के चले जाते कैसे भैया छोड़ के चलो? मेरी धीर का बंधाने वाला कोई नहीं है। अमरनाथ ने कहा मैया पलक मात्र के लिए पलकों को नहीं चिल्ला सकती, इतना कर सकती हूँ। मैया अपने पलक नहीं चलाई, 5 वीरों द्वारा मैया को महल में पहुंचाया। मैया ने अपने आप को कहाँ पाया? महलों में। तो मैया ने विचार किया इतनी शक्ति शिष्य में है तो न मालूम गुरु जी में कितनी शक्ति होगी। और ऐसे गुरु का तो भजन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, अर्जी लगानी चाहिए। तो आज मैया बाछी कहती है बाबा जी आप कब आओगे? माँ ने कहा कि कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जैसे मुझसे जान जुदा हो गया, कब कहते हैं दयावन संत कसाई। दया आई तो बाबा गोरखनाथ ने अपने 1400 शिष्यों को बोल दिया बेटे चलो बागड़ देश के लिए चलते हैं। तो बाबा गोरखनाथ मैया वात्सल के दुखों का निवारण करने के लिए, मैया के कष्टों को हरने के लिए माँ के गांव गदरेवा में आते हैं। तो कहा कि कदली मन से चले अंग भगवती में, कदली मन से चले अंग भगवती में।
बाबा गोरखनाथ मैया वाची के सूखे हुए बाग में आई और गुरुजी ने आके डेरा लगाया और बोल दिया कि जिस दम छेलो आवाज और दीनाथ ने से सब आवाज दी बाबा गोरखनाथ कि जिस दम छेलो आवाज दीनाथ ने और चेला सारे खड़े खड़े हो गए चेला चेलों को आवाज दी ना खड़े हो जाओ वही वही। अब शिष्य मन में विचार करने लगे सूखा हुआ बाग है न तो फल का इंतजाम और न ही जल का इंतजाम है? तो गुरुजी यहाँ तो रहेंगे नहीं कि जिस दम चेलों को आवाज दी नाथ ने चेला सारी खड़े के ही खड़े रहे न आगे बढ़े न पीछे हटे न बैठे खड़े हो गुरुजी कह लगे तंबू डेरा खोलो कनाथ और यहीं रुकेगी नाथन की खोलो तान झाम म्याने चेलन में बागंबर बानी बेटे यहीं रहेंगे। ओगड़नाथ पास में आयो आय बाबा से फिर बतरायो का गुरुजी आप मेरी बात मानोगे मानेंगे कसू के बाग में और क्या रखा है और पूरा जो लगा रखा
का बाग है। इस बाग के मौके हुए आए हैं, इसी बाग में रहेंगे। आप एक काम कर सकते हैं, जब से हम चले हैं हमने जल ग्रहण नहीं किया है, थोड़ा बेटा जल ला दो तो अच्छी बात है। बाबा जी, हाँ जी, हुआ होता तो बाग नहीं सूखता बाबा। बेटे तुम भूल रहे हो, जो किसान खेती करता है धान की, तो सबसे पहले किसका इंतजाम करता है दादाजी? पानी का। किसान छोटी छोटी 5 पौध लगाता है, कीमती से कीमती, तो सबसे पहले किसका इंतजाम करता है? पानी का। अगर वहाँ पे पानी का इंतजाम नहीं है तो उन पौधों को ऐसी जगह लगाए वो जहाँ थोड़ा जल को किनारा हो। गुरुजी ने कहा जाइए आपको जल अवश्य मिलेगा, तो ना चल दिए आइएगा। किस प्रकार जा रहे हैं? हो अगर चाला और पूना ले बाबू बाबा की अंदर बागवानी आई रिपीट कम करो।
औरनाथ अंदर बागों में आए, देखा रेत के टीले पर बड़ा ही सुंदर कुआं बना बना। सीढ़ियन सीढ़ियन चढ़ गए, पहुंचे मरखंडे पे जाए, पहरेदार बैठो मिलो पानी दीनो जहर। बताओ बाबा जी क्या कर रहे हैं आप? भैया थोड़ा जल पीना। जल जल नहीं है क्यों? जो पानी है जहर। पहरेदार ने कहा। राजा के जीवन में आपको इधर बुला रहे हैं बाबू जी, इधर बुला रहे हैं। राजा के जीवन में कैसा कहर हो गया है, आप मानो या ना मानो पानी जहर हो गया है। चश्मा वाली औरनाथ कह रहे हैं, घूमो तीनों लोग जहर मोए कहूँगा जहर को भैया एक टीमा जल दे, क्या करोगे? गुरुजी के लिए ले जाएंगे, गुरुजी को पिलाएंगे। मेरे गुरु के लिए खाद दवाई बनाएंगे। दवाई कैसी बनाओगे? दवाई बनाएंगे कछु गंदक कछु डालेंगे तूतिया चाय भी आए बनाएंगे चूतिया। ऐसे नहीं बोला करते, क्यों ऐसा बोला करते। कछू डालेंगे अमरबेल और कछु डालेंगे कड़वा तेल, कछू डालेंगे जहर को पानी और दवाई बनाने की हमने जानी। दवाई बना तो लगावे तो नहीं छू। अच्छा तो तुमने नहीं खावे की बना ली तो बाबा ऊपर पहुंच जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं करेंगे। अगरनाथ एक टीमा चलने के गुरुजी के पास आए और जल को समक्ष रखा, पीछे खड़े हो गए, कहा जब बाबा की आंख खुलेगी और सीधी नजर जल पे ही पड़ेगी, बाबा गोरख जल को पी में एक पल बाबा ना जी बाबा के नेत्र खुले, हेलो नेत्र खुले, देखा जल है, जल लाने वाला नहीं है, आवाज ना करे। और ना समक्ष आए, कहा बाबा क्या बात है, बेटे जल पियो। बाबू मैं तो पी के आयो। पी के आयो? हाँ। कितनों पी आए? कच्ची कच्ची कुइया तो मैं पी जाऊंगा। अच्छा और पक्की पक्की कुइया को तुम्हारी मरेला है महाराज। ऐसे बड़ा ठंडा पानी पीलो। अच्छा हाँ पीले पीले ओ बाबा, हाय पीले पीले ओ मोरे राजा सफल होंगे काजा, कुछ नहीं होगा। पीले ओ मोरे बाबा, पीले पीले है
गुरुजी आपके लिए लेके आए हैं, आप ही पिए। गुरुजी कहने लगे, कहते हैं बेटे गुरु के लिए शिष्य पिता के लिए पुत्र बराबर होता है। ओगड़नाथ कहने लगे बाबा कुछ भी हो, हम तो जल नहीं पिएंगे। नहीं पीना चाहते, सही बात बतलाओ क्यों नहीं पीना चाहते। ओगड़नाथ कह रहे हैं जा तोमा में हाथ न बोरू, 1 लठ में तोमा फोरू। बाबा जी जल जहर है, क्यों लाए? आपको मारने के लिए। गुरुजी कह रहे हैं हम मर भी जाते आपको क्या मिल जाता। ओगड़नाथ कह रहे हैं अगर आप मर जाते तो बाबा जी 1400 चेला बन जाते। हाँ प्रधानमंत्री। कितने के 1400 कितने चेलाए गुरुजी के? 1400 तो एक निकल जाते तो कितने रह गए? 1399। तो ये कहो कि 1399 शिष्यों के हम गुरु बन जाते हैं। ओगड़नाथ ने कहा महाराज गुरु बनना चाहते हैं। गुरुजी कहने लगे बेटे गुरु बनने में अभी आपको 20 साल और लगेंगे। 20 साल सेवा करोगे? 20 साल में ऊपर पहुंच जाएंगे महाराज। चाय बेचनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है, करोगे सेवा अभी मिलेगी मेवा। ओगड़नाथ कह रहे हैं बाबा जी क्या करना चाहिए? हमारी झोली लाओ। झोली मंगाई, भभूत का गोला निकालो, जल में डालो, जहर जल बाबा जी मीठो। दूबा नाम की बूट निचोरी वो पात्र के अंदर छोड़ी, आधो दूध वहे जल पानी, सब चेल ने अजमत गोरख गंगा गोरखनाथ ने बहाई, और रांध रांध के खीर सब चेलन को जहर जल से गुरुजी ने मीठा जल कर दिया। ओगड़नाथ कहने लगे बाबा आपका बाग हरा भरा नहीं हुआ है। गुरुजी कहने लगे दूसरी विद्या से हरा होगा। कछु चेला जंगल को जाओ, लकड़ी कंडा बीन के लाओ। लकड़ी कंडा क्या करोगे बेटा? या बाग में आग लगाने लगे। चौबत्ती खराब है बाबा जी, ये सूखी लकड़ी खड़ी है बाबा जी, और जा में जब आग लगाओगे तो जाको नाम जहरीला बाग पड़ जाएगा। बेटे हम जोगी हैं। कौन है योगी? राजा योगी अग्रजल इनकी उल्टी बचते रहियो परशुराम थोड़ी सी रात है। ये जल से नहीं अग्नि से हरा भरा होगा, क्योंकि ये सगी की दृष्टि से सूखा हुआ बाग है। अच्छा अरे भाई धूनी धुआं घुमानो, धूनी धुआं घुमानो, देवदार किस्म सुमेवा न्यारी। नई नई किस्म भैया उनका 2 तरह की किस्म जानते हैं। कौन कौन सी? एक छोटी किस्म, एक बड़ी अभी चलो आपको कल सुबह दिखलाएंगे, ठीक है? बाग हम लटके लाल अनार, बाग हम लटके लाल अनार, अंगूर आए लच्छे लाल, अंगूर आए लच्छे लाल, उसे हो बाबा को चेला, उसे हो बाबा को चेला, और रस में आने केला, कहाँ है? बीचला हंसे हरकी लकड़ी, पीछे बाग में आए रही सकड़ी, बाग में आए रही सकड़ी, अरे बाग में अपने पीछे भैया रे चेला तो समझा।
अब भाव से कह दो गोरखनाथ बाबा की जय। बरसों का सूखा हुआ बाग हरा भरा कर दिया। गांव के नर नारी आने लगे, धन्यवाद, शाबाश, प्रणाम, दंडोत, सीताराम, राम राम, राधे श्याम। बाबा ते जो कोई ना पूछे खाना खाओगे या पानी पियोगे। कुछ गांव के व्यक्ति आए और विचार कर लेंगे, भाई कल तक ये बाग सूखा हुआ था, अब बाग हरा भरा कैसे है? 8 घंटे में तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा काम तो केवल 2 ही व्यक्ति कर सकते हैं, या तो कोई संत महात्मा या कोई जादूगर। कहा है और लेके चेला की जमात और खुल गए बाबा छिलके बाग। खुल गए बाबा छिलके भाग, खुल गए बाबा छिलके भाग, जादू नगरी से आया कोई बाबा। धन्यवाद। जादू नगरी से आया कोई बाबा जादूगर। कोई बोलता जय भोले की, कोई सिया राम जी। मांगो रोटी चटनी साग, रोटी चटनी साग, रोटी चटनी साग। गुरु जी कह रहे हैं इतनी नरियाई को हरियाई कहाँ पे आवेगी? समझ रहे हो? हरियाई का मतलब समझते हैं? जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है, बरसीना है, वो तो वैसे है। सरसों है, सरसों बोल दो। क्या मांगे रोटी चटनी साग, हरे हरे दियो लाग, जादू लक्ष्मी से आया कोई ना पूछे होगा तो ऐसा अच्छा राग इतने हवा कर दिया बाप जादू नगरी से आया
आइएगा बाकी और आर्य भोले पार्वती की झांकी।